तो कई दिनों से जो है वापस हम लोग जो है मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग लास्ट सेशन में आ चुके हैं, 2-3 और क्लास हो जाएगा आपका मॉडल का, इसके बाद फिर आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मस्ट एंड हैव टू। इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे और कैसे यूज होता है इसको हम देखेंगे। कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दोगे तो उतना में ही हो जाएगा। आपको तो पता है कि नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं, सिर्फ नोट लगा दो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आज मैं क्या करूंगा, नेगेटिव पढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग जो पिछले कई दिनों से कई दो मॉडल्स और उनके डिफरेंस और उनके यूजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। क्या है, मस्ट एंड हैव टू, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इन दोनों को हम कैसे यूज किया करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम मस्ट बोलते हैं, क्या करते हैं, मस्ट या हैव टू बोलते हैं, दैट मींस ऐसे लगने लगता है जैसे कि जो कोई भी हमें कुछ बोल रहा है वो हमें करना ही करना है। ये नॉर्मल सा लॉजिक आता है कि नहीं आता है? यस सर, आ जाता है ना। अगर मैं कुछ बोलता मस्ट लगा करके बोलता दैट मींस यू मस्ट मतलब हम करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव टू मतलब मुझे जो करना है ना, जो कुछ भी एट एनी कॉस्ट। ये लॉजिक आपको आता है, समझ में आ गया ये लॉजिक। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या होता है कि कैसे यूज होता है। ये क्या होता है, मस्ट क्या करता है, एक्सप्रेस करता है पर्सनल ऑब्लिगेशन को। क्या करता है, पर्सनल ऑब्लिगेशन को। अब ये पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, हमने आपको वापस से बताया। ऑब्लिगेशन का मतलब कहता है किसी को किसी काम के लिए बाध्य करना। आपको करना है तो करना है, उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। आपको करना है तो करना है, दैट वी कॉल देम ऑब्लिगेशन। ये याद रखिएगा क्योंकि ये हर बार आपको आएगा ही आएगा लंबे समय तक। और ये आपके क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। तो ऑब्लिगेशन मतलब समझ जाना, ऑब्लिगेशन मतलब जो हम किसी को किसी काम के लिए बाध्य कर देते हैं। आपको करना है तो करना है, समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें भी यही चीज है, ऑब्लिगेशन है, इसमें भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन बट ऑब्लिगेशन मस्ट और हैव में क्या है, ये डिफरेंसेस देखना, ठीक है। ये क्या करता है, व्हाट द स्पीकर थिंक इज नेसेसरी। मस्ट का यूज हम तब करेंगे जब बोलने वाला व्यक्ति को लगता है कि ये चीज करना इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना बस ना। ऑब्लिगेशन अगर याद नहीं रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन भी याद नहीं रहा, सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन ये यही चीज है जो स्पीकर को लगता है तो वही चीज है, ठीक है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन, इसको हम थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देंगे। खैर यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब स्पीकर को लगता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये काम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हैव टू का इस्तेमाल क्या होता है, आपको नहीं लगता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, दूसरे किसी को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट मींस यहाँ पर हाँ स्पीकर को नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो स्पीकर है, ये स्पीकर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्पीकर को लगता है कि जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। वो खुद को ही लगता है, इनको ही लगता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन। इसको खुद को ही लगता है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खुद को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे किसी को लगता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन लगाया गया है। क्लियर है? yes, समझ में आ गया? yes, अभी सब थोड़ा एग्जांपल में समझेंगे। जैसे आई मस्ट गो टू बेड अर्लियर, मुझे जल्दी बिस्तर पे चले जाना चाहिए। ये किनको नेसेसरी लगता है, स्पीकर को नेसेसरी लगता है कि नहीं देखो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, हम ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे ऐसे बैठे, तो अच्छा है कि मैं जल्दी क्या करूं, बिस्तर पे चला जाऊं, जल्दी क्या जाऊं, सो जाऊं। तो ये नेसेसरी किनको लगा, ये इंपॉर्टेंट किनको लगा, स्पीकर को। ये अब खुद को क्या करा, बात कर, नहीं बेटा ज्यादा लंबे समय तक मत पढ़ो, ज्यादा समय तक मत बैठे रहो। क्यों, तुमको जल्दी से क्या करना है, जाकर के सो जाना है। तो ये किनको लग गया, स्पीकर को। लेकिन अगर यही चीज अगर हम मस्ट के जगह को छोड़ करके अगर हम हैव टू का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, देखो आई हैव टू गो टू बेड अर्लियर। आई हैव टू गो टू बेड अर्लियर, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, जल्दी से सो जाना है। दैट मीन्स ये आप नहीं समझते कि इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं मतलब आपको नहीं लगता कि ये खुद करना चाहिए, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा देखो तुमको हर दिन जो है क्या करना है, जल्दी से सो जाना है। दैट मीन्स ये किनका, ये है इंपॉर्टेंस किसी और का। यस सर। वो आपको बता रहा है कि इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है। नहीं हम तो 11 बजे तक फिल्म देखेंगे, नहीं तो हम तो 10 बजे तक मूवी देखेंगे, है ना। आपको नहीं लगता है तो आपको किसी ने क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। आपको किसी ने क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, ठीक है। तो आप बोलते हो आई हैव टू, दैट मीन्स देखो भैया मेरे सोच समझ से तो ये करना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे को करना है, करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बोला है। दैट मीन्स आई हैव टू गो टू बेड अर्लियर। ये चीज क्लियर हो गया, है ना। लॉजिक समझ आया, यहाँ पे भाव प्रकट हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या भाव प्रकट हो रहा है, ये यहाँ पे इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी बातें, मतलब बिस्तर में जाना यहाँ पर हैव टू जैसे लग गया तो सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन। लेकिन गो टू बेड यहाँ पर मतलब
जल्दी से सोने जाना यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो खुद समझता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसे सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। और ये चीज ये समझना कि मस्ट जब लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैव टू लगाएंगे तो दैट मींस क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट को लग रहा है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मींस ये किसी और का कही हुई बात है जो मेरे को फॉलो करना है, दैट मींस मेरे को बोला जा रहा है, फोर्स टू एक्ट, दैट मींस मेरे को ढकेला जा रहा है, नहीं तुमको जाना है बेटा, तुमको जल्दी जाना है, सो जाना है, नहीं आना है, सीआईडी आने वाला 10 मिनट में देख के जाऊंगा, नहीं यू हैव टू गो, दैट मींस यू मस्ट गो टू, तो मैं बोलूंगा यू मस्ट गो टू बेड अर्लियर, दैट मींस मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि आपको सीआईडी देखना है, नहीं आपको सास बहू देखना है, नहीं कुमकुम भाग्य देखना है, नहीं कुंडली भाग्य देखना है लेकिन तब उस दौरान आप बोलोगे आई हैव टू गो, क्योंकि आपको नहीं लगता, किसी और को लगता, और आपको कोई फोर्स कर रहा है आपको जाने के लिए, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ भी हम देखेंगे यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देने, ये कौन बोल रहा है, आपके टीचर आपको बोलेंगे, यस सर। क्या कर रहे हैं, आपके टीचर को लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि नहीं देना, लेकिन फिर भी देना है, हाँ क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है, दैट्स व्हाई आपने यूज किया आई हैव टू। देखो भैया मेरे को तो नहीं आंसर करना, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, टीचर ने कहा है कि आपको करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव। नेक्स्ट भी देख लो कि यू मस्ट फास्टन सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, जब आप गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको कोई और इंपॉर्टेंट सिखा रहा है, हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते ही नहीं है, हम तो लगाते ही नहीं है ना, लेकिन कोई और हमको बोल देता आकर के यू मस्ट फास्टन सीट बेल्ट, ठीक है, यू मस्ट फास्टन सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर दूसरे को बोलोगे कि अरे भैया देखो पुलिस वाला हमको बोला इसी वजह से आई हैव टू फास्टन द सीट बेल्ट आई ड्राइव, वरना मेरे को कोई जरूरत नहीं है सीट बेल्ट लगाने का, वो तो पुलिस वाला बोला दैट्स व्हाई आई हैव टू, गॉट इट, क्लियर हो गया, ये बहुत सिंपल था, इजी भी था, है ना समझने के लिए। तो अगर इजी था तो चलो हम लोग थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जाकर के हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर जाने से पहले एक चीज देखेंगे कि इनका अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें हैव टू का यस डोंट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो चलिए हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज को सीखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है, यहाँ भी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट कंप्लीटली द इजी बाय फ्राइडे। ये भी कोई टीचर ही बोल रहे हैं, ऐसे की बात हो रही है तो टीचर ही होंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ टीचर सेड, ये एक लॉजिकल, हाँ क्योंकि एक लॉजिकल थिंग हम थिंक कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट करने बोला बाय फ्राइडे बोला, कोई टीचर ही हो सकता है, कोई बाप बोलेगा, कोई मम्मी बोलेगी, कोई फ्रेंड बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो टीचर का ही थोड़ा लॉजिकल आ रहा है। तो चलिए हम लोग टीचर बोलते हैं, यू मस्ट कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, टीचर को लग रहा है कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, इसी वजह से द टीचर इज गिविंग द स्टूडेंट्स एन ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को ऑब्लिग कर रहा है, टीचर स्टूडेंट को क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है, नहीं आपको करना है बेटा, करना है किसी भी हालत में, यहाँ उसको क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है, उसको बांध करके रख रहा है कि बेटा फ्राइडे तक तुमको जमा कर देने हैं, फ्राइडे तक तुमको अपना ऐसे क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। इसलिए जो क्या बोलेगा स्टूडेंट सब, क्या बोलेगा, वी हैव टू कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ने क्या बोला कि देखो भैया पूरा करना नहीं करना आपको पता है, क्या करना नहीं करना, लेकिन टीचर ने बोला है तो दैट मींस वी ऑल हैव टू कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। हम बाध्य हो गए, हमें बांध दिया गया, फ्राइडे तक हमें क्या करना है, एसे को कंप्लीट करना है। कोई चेयर में तुमको नहीं बांधा, फिर नहीं मत बोलना है कि सर नहीं तो बांध के रखे थे कुर्सी में, तो ऐसे कैसे कंप्लीट करे। बाध्य का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना, ठीक है, उसे पसंद नहीं है फिर भी उसे क्या करना, फोर्स करना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया टीचर हैज गिवन अस द ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स हमें टीचर ने क्या कर दिया है, बाध्य कर दिया है। ऊपर में टीचर ने बाध्य किया स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट क्या बोलता है, देखो टीचर ने हमें बाध्य किया है, इसीलिए हमें क्या करना है, क्या करना है, ऐसे को पूरा करना है। यहाँ पे स्पीकर को लग रहा है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लग रहा है किसी और को इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, स्पीकर को नहीं लग रहा है। स्पीकर कौन है, यहाँ स्पीकर टीचर है,
और यहाँ पर कौन है? स्टूडेंट। Student. ठीक है, लेकिन यहाँ यूज हुआ क्या? हैव Have टू। to. इसका मतलब स्टूडेंट को नहीं लगता है कि ये ऐसे कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? ऐसे कंप्लीट करना टीचर के लिए क्या है? नेसेसरी है। उनके लिए क्या लॉजिक बनता है कि ऐसे कंप्लीट करना क्या है? इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया? मस्ट का Must का इस्तेमाल यूज किया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं तो फिर चलिए एक्सरसाइज को बना के दिखाइए ये वाला। चलिए बनाइए। हाँ, यू डैश डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखो। तो सेंस को समझो, क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव होगा तो बिना नॉट के लगेगा। तो यू डैश डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना चाहिए आपको। You have तो क्या होगा? you have to do. गधा कहीं का। यू मस्ट डू। क्या सीखा तब तुम? स्पीकर कोई और है। यू मस्ट डू समथिंग, तो मैं बोल रहा हूं इनको, तो मैं बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि ये करना, सॉल्व करना चाहिए, नेसेसरी है, मेरे को लग रहा है। और उनको मैं बोल रहा हूं द स्पीकर इज आई नॉट ही। जब वो बोलेंगे तब हैव लगेगा। कहाँ हो, किधर हो? You वो मतलब तुम। दैट मीन्स यू मस्ट डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यस सर। तब वो बोलेगा आई हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तब वो बोलेगा। यस सर। या फिर अगर आप लोग ग्रुप में, तो देखो सर ने बोला है, मेरे पिताजी ने बोला है, मेरे मम्मी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर वी हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर? यस सर। चलो फिर सेकंड वाला बना के दिखाओ। आई डोंट लाइक दिस क्लोथ। ध्यान रखिएगा, आई डोंट लाइक दिस क्लोथ बट आई डैश वेयर देम एट वर्क। have to. पसंद है कि हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हालांकि इनको पसंद तो नहीं है उनको कपड़ा पहनना, लेकिन फिर भी इसको, हाँ, क्योंकि किसी के फोर्स इसको पे पहनना तो नहीं, उसको फोर्स्ड है वो। ठीक है, क्योंकि देखो कपड़ा पहनना तो है नहीं, लेकिन अगर मैं काम में जा रहा हूँ तो मेरे को तो अच्छा कपड़ा तो पहनना, ताकि 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 जो भी देखे तो समझे कि अच्छा चलो ठीक है ये तो है। दैट मीन्स आई एम फोर्स्ड। यस सर। हालांकि मेरे को पसंद नहीं है भैया ये कपड़ा पहनना, क्योंकि मेरे को बस मतलब अच्छे ड्रेसिंग कपड़ा पहनना है, लेकिन क्या करें, अब Yes, वर्क sir. में जा रहे, काम में जा रहे हैं, तो मेरे को कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। पहनना ही दैट पड़ेगा। मीन्स आई हैव टू का यूज होगा। have to. क्लियर? Yes sir. चलिए, मस्ट Must. यू डैश अपोलाइज इट इजंट नेसेसरी। You must. Must. पक्का मस्ट होगा? यस सर। सबका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है इट इजंट नेसेसरी। यस सर, सब गलत है। ये नेगेटिव है। अरे यू मत, देखो अगर आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे जब इंपॉर्टेंट नहीं तो क्षमा क्यों मांगे? हैं? क्यों मांगे? जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम क्यों करें? हम किसी को बोल सकते हैं यू मस्ट डू दिस बिकॉज इट इजंट नेसेसरी। आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि यह नेसेसरी नहीं है। गधा है हम। ये नेसेसरी नहीं, हमको फिर भी करेंगे। हम तो ना करेंगे। बेनिफिट रहेगा तब तो। हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है। दैट मीन्स द सेंटेंस शुड बी नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पे? यू डैश अपोलाइज इट इजंट नेसेसरी। क्या होगा? हैव टू नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी और को लग रहा है भैया कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, किसी और को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझा? यू को लग रहा है, दैट मीन स्पीकर को, दूसरा किसी को। यू मस्ट नॉट अपोलाइज। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। मैंने बोला, उसने बोला, उसको लगा, तो फिर मस्ट क्यों लग गया? मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट अपोलाइज इट इजंट नेसेसरी। It isn't ये necessary. जरूर नहीं है, तो आपको अपोलाइज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया गया। यू का कहने का मतलब है जो सुनने वाला है वो कहने वाला नहीं है, करने वाला है। वो बोलने वाला को समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुनने वाला को समझ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हैव टू कैसे लगेगा बताओ, तुम लोग जो हैव टू कर रहे थे? मस्ट नॉट। मस्ट। तो अभी ना बोला। तो अभी जो है आपका क्लासेस यहीं पे ओवर हो जाता है ये वाला, लेकिन याद रखना, ध्यान रखना कि ये जब ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी और भी आपके एक्सरसाइज आपके दिए जाएंगे, वो एक्सरसाइज भी पूरा करने की कोशिश करना। इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मेरे को मस्ट और हैव टू में डिफरेंस समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो Yes, sir. डिस्क्रिप्शन में जितना भी एक्सरसाइज दिया जाता है वो एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? बना पूरा लेनी है। करनी है।
क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, अपने आप को परखो कि जो मैं पढ़ा वो मैं सीखा या नहीं। अगर आप नहीं करते हो दैट मीन्स आप आलसी बन रहे हो, आप अपने आप से जी चुरा रहे हो, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, खुद कि बोल रहे हो कि ना हमसे रहने दो, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये बिल्कुल ही मत करना। अगर आप पढ़ रहे सीख रहे तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सीखना है, आपको करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो तब तक चलिए ये क्लासेस यहाँ पर एंड करते हैं और साथ ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो आपके दोस्त भी सीखने पाए। तो शेयर करने के लिए कभी मत भूलना। और आप व्हाट्सएप में ये शेयर कर देते हैं, वो शेयर कर देते हैं, किसी का सॉन्ग फालतू चीज शेयर करते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल जो चीज है वो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योर हो जाओ, समझदार हो जाओ। ये फालतू की शायरी, फालतू का वो सॉन्ग, ये वो सब शेयर करने से बेहतर है कि कुछ ऐसी चीजें शेयर करो जिनसे दूसरे लोगों को भी लाभ हो। Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट्सएप में ये वो शेयर करने से फायदा है कि इन सब चीज को शेयर करने से ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए आप लोग समझदार हैं, बाकी तब तक बाय बाय, टाटा, गुड बाय नहीं